गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 63वें एपिसोड में सच्ची धार्मिकता इस पर बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे आरके पुरम से हरनाम सिंह चड्डा मिलने आए। मैं उनके साथ गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में स्थित मेरे ज्योतिष नाम के बंगले में गया। वहाँ काउंसलिंग रूम में कॉफ़ी पीते हुए मैं उनसे बात करने लगा। हरनाम सिंह चड्डा ने अपने 2 बेटों की कुंडलियां लाई थी और उसके बारे में वो मुझसे बात करना चाहते थे। मैंने दोनों बेटों को स्टडी किया। उनकी कुंडली देखने के बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बड़ा बेटा जिसका नाम गुरप्रीत सिंह था, वह धार्मिक होने के बाद में धार्मिकता का इस्तेमाल अपने सिर्फ फायदे के लिए करेगा। वह बहुत धार्मिक रहेगा, पाठ पूजा करेगा, सब कुछ करेगा, पर हो सकता है वो अपने फादर के या मदर की जिम्मेदारी या अपने घर की जिम्मेदारी ना निभाए। उसको अपना फायदा चाहिए, इसलिए वह धार्मिकता की तरफ जाएगा। छोटा बेटा गुरमीत सिंह यह धार्मिक होते हुए धर्म को अपने जीवन में उतारेगा। दोनों की कुंडलियों में एक में गुरु के साथ शनि का कॉम्बिनेशन था और थोड़ा स्वार्थ का भी उसमें पुट था, और एक में गुरु पूरे तरीके से सात्विक था। यह चीजें देखने में आई तो मैंने उनसे इस बात पर जोर दिया कि आप गुरप्रीत की जगह गुरमीत के साथ में अपने भविष्य की प्लानिंग बना सकते हैं। मेरी बात से हरनाम सिंह चड्डा सहमत हुए। उन्होंने इस बात में सहमति प्रकट की कि बड़ा बेटा गुरप्रीत सिंह धार्मिक है, पर वो धार्मिकता उसके सिर्फ कुछ प्राप्ति के लिए है। जैसे मेरा अच्छा होना चाहिए इसीलिए मैं पूजा कर रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ। उसमें कई बार लोग दान धर्म भी करने लगते हैं तो उसमें भी स्वार्थ आ जाता है कि कहीं लिखा हुआ है कि मुझे ऐसा करने से फायदा होगा, इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं वो धार्मिकता को सच्चे तरीके से अपने जीवन में उतारते हैं। वो धार्मिकता को मुझे किसी का भला करना है, मुझे उसमें मेरा बुरा हो रहा है या नहीं हो रहा है वो नहीं जानता, मुझे किसी का भला करना है। इस तरीके से वो जो धार्मिकता में आते हैं वो सच्चे धार्मिक होते हैं। ऐसे लोग पाठ पूजा भी करते हैं, पर उनका मूल उद्देश्य जो है वो लोगों के लिए, लोगों के जीवन को सुखी बनाना होता है। पाठ पूजा वो एक सिंबोलिज्म है, पर सारा खेल तो अपने जीवन में धार्मिकता को लाना है। कुछ लोग बहुत धार्मिक बनते हैं। जब आप धार्मिक स्थलों में देखते हैं तो वो लोग बहुत धार्मिक बनते हैं, पर्टिकुलर कट टू कट काम करते हैं, पूरे तरीके से कर्मकांड करेंगे, आडंबर करेंगे, सब कुछ करेंगे। उसका उद्देश्य एक ही होता है कि मुझे ये प्राप्त होना है, मेरे बच्चे के लिए ऐसा चाहिए, मेरे लिए ऐसा चाहिए, मेरे कामकाज के लिए ऐसा चाहिए, इसलिए वो लोग धार्मिकता में जाते हैं। तो उस प्रकार का धार्मिक गुरप्रीत था, गुरप्रीत सिंह थे उस प्रकार के धार्मिक। और गुरमीत जो है वो ऐसा धार्मिक था कि मुझे मेरे गुरु ने जो बताया है कि सबका भला चाहिए, सोचना चाहिए, तो मैं सबका भला सोचूंगा। अपने कमाई का 10वां हिस्सा मैं इसलिए निकालूंगा क्योंकि मुझे मेरे कमाई के 10वें हिस्से से
कुछ लोगों का भला होगा। मुझे पैसा जो है वो जीवन में सुखों को लाने के लिए है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा अपने और दूसरों के जीवन में सुख लाने के लिए है, और अपना और दूसरे का जीवन सुखी हो, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से जब मैंने पूरी कुंडली को एनालिसिस किया तो हरनाम सिंह चड्ढा ने अपने आगे की प्लानिंग गुरमीत के साथ की, बिजनेस की और बाकी सब चीजें। गुरप्रीत तो थोड़ा सेल्फिश होते हुए, दिखावे की धार्मिकता करते हुए, अपना मेरा उल्लू सीधा कैसा होगा, उसको अगर कोई ये भी बोल देता था कि फला काम करने से या फला बकरी को चारा खिलाने से ऐसा होता है, तो वो चारा खिलाएगा। बकरी भूखी है और उसको चारा खिलाना है, ये उद्देश्य उसका बिल्कुल नहीं होता। बकरी को चारा खिलाने की वजह से हमारा वो एक ग्रह है वो कट जाता है या हमको फायदा होता है। इसलिए प्रेमचंद ने कहीं कहा था कि लोग भिखारी को भीख भी एक अपने मतलब से देते हैं। ये बात पूरे तरीके से गुरप्रीत के बारे में लागू होती थी। गुरमीत जो है वो कई बार आउट ऑफ वे जाके धार्मिकता करता था। किसी के लिए कुछ करना है तो अगर उसका खुद का काम सफर हो रहा है तो वो भी, पर उसके लिए कुछ करना ही ये थी। तो इसलिए गुरमीत को अपनी सच्ची धार्मिकता की वजह से वो सुख, शांति, संपन्नता प्राप्त हुई जिसका गुरमीत हकदार था। और जो गुरप्रीत को सेल्फिश होने की वजह से, जो धार्मिकता थी उसमें सेल्फिशता का पुट था, इस वजह से उसको वो सब प्राप्त हुआ जिसका वो हकदार था। उसको चीजें मिले पर मन की शांति नहीं मिली। उसको उसके पत्नी बच्चे से वो प्यार नहीं मिला जो गुरमीत को मिला। तो एक बात हम अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखें, हमें सच्चे इंसान की तरह सच्चा धार्मिक होना जरूरी है। सच्चा धार्मिक सिर्फ कर्मकांड में नहीं रहता, वो अपने जीवन में धर्म को उतारता है। और जो दिखावटी धार्मिक सिर्फ मैं कोई पूजा कर लूं, कुछ ये कर लूं जिसकी वजह से मुझे फायदा होगा, इस प्रकार से रहता है। तो हमें गुरमीत सिंह चड्ढा की तरह सच्चा धार्मिक बनने की जरूरत है, ना कि गुरप्रीत सिंह चड्ढा की तरह दिखावटी धार्मिक। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो हरनाम सिंह चड्ढा ने अपने आगे की प्लानिंग बना ली थी, और उसके बाद में भविष्य में गुरमीत सिंह हैप्पी और सच्चा सुखी और गुरप्रीत सिंह सिर्फ दिखावटी सुखी पाया गया। धन्यवाद।